आप सुन रहे हैं गुमनाम फाइल्स। आज की कहानी निखिल की है। निखिल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हल्द्वानी का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहा था। वहाँ वो म्यूज़िकल प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग सीख रहा था। अब निखिल बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा शौकीन था। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था, बाकी बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते थे, लेकिन निखिल हमेशा साउंड सिस्टम के बाजू में खड़ा रहता था। कभी माइक चेक कर रहा होता था, कभी स्पीकर एडजस्ट कर रहा है, तो कभी गाने की प्लेलिस्ट बदल रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि म्यूज़िक ही सिर्फ उसका पैशन है, ये कोई उसका शौक़ नहीं। इसलिए 12वीं के बाद उसने कोई सामान्य ग्रेजुएशन नहीं की। उसने फैसला किया कि वो अपना पूरा जीवन, यानी कि अपना पूरा करियर म्यूज़िक पर डिपेंड कर देगा। पहले उसने लगभग 1 साल देहरादून में एक म्यूज़िक टीचर से इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक सीखा। वहीं से उसकी पहचान एक लोकल बैंड और सिंगर से होने लगी। इसी दौरान उसे पता चलता है कि धर्मशाला के पास एक छोटा सा बैंड है, जहाँ एक गिटारिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देता है। निखिल ने तुरंत उस गिटारिस्ट से बात की। गिटारिस्ट ने कहा, अगर सच में सीखना चाहते हो तो यहाँ आकर रहो, यानी कि हिमाचल। हम लोग अक्सर पहाड़ों में रहते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं और नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। बस यही सुनकर निखिल ने अपना सामान पैक किया और सीधा धर्मशाला पहुंच गया। करीब 3-4 महीनों में उसकी वहाँ कुछ अच्छे दोस्तों से दोस्ती हो चुकी थी। इन दोस्तों को ट्रैकिंग और कैंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन शाम का समय था, सभी लोग एक चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। उनमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो ना दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, ट्रैकिंग करते हैं। और वही दोस्त निखिल को भी बोलता है कि चलना भाई, तू भी चल। निखिल ने पूछा, कहाँ? लेकिन कहाँ चलना है? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, नाम अभी मत पूछ, तू बस सामान पैक कर और हमारे साथ चल। बस तू इतना ध्यान रख कि जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी दोस्तों ने भी उसे मनाना शुरू कर दिया। निखिल ने ज़िंदगी में कभी ट्रैकिंग नहीं की थी, लेकिन उसके मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि वह पहाड़ों पर जाए, पहाड़ों को बहुत करीब से देखे और जीवन में शांति ले। तो उसने भी हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। लेकिन दोस्तों, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि ये ट्रैक उसकी ज़िंदगी का सबसे अनुभवी, सबसे डरावनी ट्रैकिंग में से एक होने वाला है। आखिरकार वो समय आ ही गया। डेट थी 14 अगस्त 2023 को। वो सब ट्रैक के लिए निकल पड़े। कुल मिला के वो 7 दोस्त थे। उनके पास 2 गाड़ियाँ थी। शाम के करीब 8 बजे वो लोग पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे में पहुँच गए। रात उन्होंने वही एक छोटे से होटल में बिताई। अगली सुबह सब जल्दी उठे और अपना सामान पैक करने लगे और ट्रैक के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह ही उनकी ट्रैकिंग शुरू हो गई। पहले 2-3 घंटे सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सब हंसते खेलते दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। शाम के करीब 6 बजे वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचे, जहाँ पास ही की एक छोटी नदी बह रही थी। यही उनका पहला कैंप साइट बनने वाला था। सबने मिलकर टेंट लगाया। कुछ लोग लकड़ी लेने गए, कुछ लोग पानी भरने गए और कुछ लोग खाना बनाने लगे। रात करीब 10 बजे तक खाना तैयार हो चुका था। सबने मिलकर खाना खाया, फिर बर्तन धोए और थोड़ी देर बाद सब लोगों ने बॉनफायर लगाई और बॉनफायर के चारों तरफ बैठ चुके थे। किसी ने गिटार निकाल दिया। माहौल बहुत सुंदर बनने लग गया था। तभी अचानक एक दोस्त बोला, भाई ऊपर देखो, वो देखो आसमान में, आज तारे कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। निखिल जमीन पर लेट गया और लेटते लेटते आसमान को देखने लगा। करीब 5 मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगल की तरफ से उन्हें कोई देख रहा था। उसने तुरंत सिर घुमाया और जंगल की तरफ देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा। फिर वो वापस आसमान की तरफ देखने लगा। सोचा कि छोड़ ना भाई, जानवर ही तो है। और तभी उनकी नज़र एक अजीब सी स्टार फॉर्मेशन पर पड़ी। कुछ तारे ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो मानो कुछ आकृति बना रहे हो। निखिल ध्यान से देखने लगा और जैसे ही उसने पूरी आकृति देखी, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ उठी। उसको साफ दिखाई दे रहा था कि सारे तारे मिलकर एक विशाल भेड़िए की आकृति बना रहे हैं। उनके कान, उनकी आंखें, उनकी पूंछ, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। निखिल तुरंत उठकर बैठ गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई तुम लोगों ने कुछ देखा तुमने कुछ आसमान में? लेकिन उसके दोस्तों ने ऊपर देखा और बोले, कहाँ भाई कहाँ, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। यही से शुरू होने वाली उनके साथ बहुत ही बड़ी कहानी, सबसे बड़ी रहस्यमय घटना।
जो कि उनके साथ अब घटित होने वाली थी, जो कि उनके जीवन काल में कभी घटित नहीं हुई थी। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठे और ट्रैक के अगले हिस्से की तरफ निकल पड़े। करीब 3-4 घंटे चलने के बाद वो लोग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक खुला मैदान था। सब लोग वहीं बैठकर आराम करने लगे। इसी दौरान निखिल थोड़ी दूर नदी के किनारे जाके बैठ चुका था। उसे फ्रेश होना था। वहाँ उसने ज़मीन पर सफ़ेद पाउडर से बने हुए कुछ निशान देखे, जैसे किसी ने कोई आकृति बनाई हो। निखिल ने एक नज़ारा देखा और फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठा, अचानक उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा बढ़ने लगा। उसे अपने दोस्तों पर चिढ़ होने लगी। उसे लगने लगा कि वो सब उसे समझते नहीं है, और तभी उसके पैर खुद ब खुद पहाड़ की दूसरी तरफ जाने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा है। थोड़ी दूर नीचे जाने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक छोटा सा झरना गिर रहा था। निखिल बिना सोचे समझे झरने के नीचे बैठ गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निखिल ने मुड़कर देखा। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी थी और उसके कुछ दांत पूरी तरह से काले थे। वो आदमी करीब 1 मिनट तक निखिल को घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। निखिल तुरंत वहाँ से उठा और वापस अपने कैंप की तरफ भागा। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर कुछ और बदल चुका था। अगले दिन सब लोग ट्रैक के फाइनल पीक की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक निखिल ने रास्ता छोड़ दिया और दूसरी दिशा में तेज़ी से चलने लगा। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि बाकी दोस्त उसके पीछे रह गए। वो चारों हाथ पैरों से ऊपर चढ़ रहा था, जैसे ही कोई जानवर ऊपर चढ़ता हो। दोस्त पीछे से चिल्लाते रहे, निखिल निखिल रुक भाई निखिल रुक। लेकिन वो नहीं रुका, और तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कई फीट नीचे बर्फ में गिर चुका था। दोस्त दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। नीचे लौटते समय उन्हें एक लोकल गाइड मिले। उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई। सब सुनने के बाद गाइड ने कहा, जिस जगह तुम गए थे वहाँ गाँव वाले अपने देवता के लिए बलि की जगह बनाते हैं। अगर कोई उस जगह को अपवित्र करते तो पहाड़ की शक्तियाँ उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। और जिस रास्ते पे तुम चढ़ रहे थे वो देवता का रास्ता नहीं था, वो राक्षसों का रास्ता था। दोस्तों, आज तक निखिल को समझ नहीं आया कि उस रात आसमान में वो भेड़िया की आकृति किसकी थी, वो क्या थी। लेकिन गांव के एक पुजारी ने बाद में उन्हें बताया कि पहाड़ों में एक ऐसी देवी है जिनका वहाँ लोमड़ी माना जाता है, और शायद वो देवी उस रात निखिल को चेतावनी दे रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली ही स्टोरी में।